Bismillahirrahmanirrahim students, lecture number 23, class 3rd year, statistics. Today our topic about quantity index number. Topic is equal to quantity index number. We solve the remaining example 5.12, 5.112. ओके 1-2। तो हमारी जो कल रिमेनिंग एग्जांपल रह गई थी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की, उसे आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ अदर टॉपिक जो हमारा रह गया था वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप कमेंट्स भी करते हैं, सो आपने अच्छे से इसको सुनना है, समझना है। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है और उसके साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ। द फॉलोइंग सीरीज शो ऑफ यूके टोटल इम्पोर्ट्स। कहता है कि ये जो आपको सीरीज़ दी गई हैं ये टोटल इम्पोर्ट्स हैं। टोटल मतलब ये सिंगल वैल्यूज़ नहीं दिया उसने, एवरेज दी हुई है। द डिक्लेयर्ड वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ बेसिस एवरेज वैल्यू इज़ 930। 90-30 की उसने क्या दी हैं कि आपको बेसिस वैल्यूज़ दी हैं और ये जो है वो आपको डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ दी हैं, जो मतलब कि उसके हर साल की डिक्लेयर्ड हो रही हैं कि इतनी इतनी जो है उनमें वैल्यूज़ आ रही हैं। तो बच्चे जो डिक्लेयर वैल्यू होंगी ना वो आपकी क्या है 90-30, ये आपको सिंगल वैल्यूज़ नहीं दी होंगी, ये बल्कि क्वांटिटी और प्राइस के कंपैरिजन से दी गई हैं। ठीक है, taking the 90-30 as base and construct index number of average value and the volume of the ईयर 1931 टू 1936। आपने यहाँ तक जो है करना है। 90-30 जो है वो आपकी बेस है। अगर 90-30 आपकी बेस है तो इसीलिए जो आपकी ये दोनों वैल्यू हैं, क्योंकि डिक्लेयर्ड वैल्यू है तो ये 1044 जो है दैट इज़ द पी नॉट क्यू नॉट, और क्योंकि 930 ये वैल्यू ऑफ बेसिस वैल्यूज़ हैं तो ये आपके पास जो है ये भी पी नॉट क्यू नॉट है। अब आप देखेंगे कि ये 30 है तो इसकी प्राइस जो होगी वो पी नॉट ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि 90-30 जो है वो बेस है, प्राइस पी नॉट रहेगी, लेकिन जो क्वांटिटीज़ हैं Q1 Q2 Q3 तो ये चेंज होंगी। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास पी नॉट Q1 पी नॉट Q2 पी नॉट Q3 की ये वैल्यूज़ हैं, इसको मैंने हाईलाइट्स किया हुआ है। देन 84 P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 और P4 दिस P1 P2 आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो रखनी है। इन वैल्यूज़ को इस पे डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। देखिए जी उसने बोला है इट इज़ इजी टू obtain द इंडेक्स नंबर ऑफ ईच वैल्यू। ये हमें समीशंस दिए हुए हैं, वो आपने इसको हाईलाइट भी कर दिया उसने कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो पी नॉट क्यू नॉट की है, फिर P1 Q1 की है। तो ये कॉलम जो है ये वैल्यू सारी इन चीज़ों के बारे में। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं और इंडेक्स नंबर में आपने एवरेज वैल्यू ऑफ द 10 ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एंट्री। तो आपने अगर एवरेज प्राइस ऑफ 90-30 निकालनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस पर इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर इसको इस पर डिवाइड कर देना, मतलब कि आप इनको डिवाइड करते जाएंगे। इन चीज़ों को कैसे डिवाइड करते जाएंगे बच्चे, आपने इनको इस तरह से डिवाइड करना है कि इस वैल्यू को आपने इससे डिवाइड करना है। बच्चे आपने यहाँ से इसको डिवाइड कर देना है, इसको इस पे डिवाइड कर देना है, P1 को P2 पे, P2 को P नॉट Q2 पे डिवाइड कर देना। इनको इस तरह से कोरिस्पॉन्डिंग डिवाइड करते जाना है, तो आपकी एवरेज जो है वो इंडेक्स नंबर बनते चले जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। और वैल्यू इंडेक्स नंबर बनाने के लिए भी आपने क्या करना है, वो आपने हर एक उसकी बेस पे 90-30 और 931 का बनाना है, वो आपको इसमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है जी 5.13। गिवन द फॉलोइंग डाटा। कमोडिटीज़ उसने आपको दी हुई हैं। द वैल्यू इंडेक्स नंबर्स आर द वैल्यू इंडेक्स नंबर लेस पेयर वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक हो गया। गिवन द फॉलोइंग डाटा प्राइस पी नॉट क्वांटिटी प्राइस P1 एंड क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास जो ईयर्स हैं वो उसने आपको लेस पेयर वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर लगाना है बच्चे इस पे आपने, और पार्शियल एग्रीगेट ये तो हम पहले वॉल्यूम इंडेक्स नंबर ये हम ऑलरेडी जो है वो लगा चुके हैं इस पर।
देखें दी वो फर्स्ट कैलकुलेट द नेसेसिटी प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम बना लेना है, पी वन क्यू वन का कॉलम बना लेना है, क्योंकि वॉल्यूम इंडेक्स नंबर का होता है समीशन पी वन क्यू वन, ठीक है। और प्राइस लेस पेयर का ये और पाशी का ये। तो आपने ये फार्मूलाज लगाने, इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ बना लेनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस आपने इसको जो है वो बना लेना है और बना के आपने इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये जो नीचे उसके सम्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम ये मोस्ट ऑफ टाइम में आपको इसको कैलकुलेशन का तरीका बता चुकी हूँ, तो आई थिंक सो यू आर एबल टू कैलकुलेट दीज क्वांटिटीज़। तो हम इन क्वांटिटीज़ को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, इन फार्मूलाज में पुट करेंगे और इनके आंसर्स निकाल लेंगे और उनके आंसर्स हमारे पास ये आएंगे। सेम इसी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जो है वो एग्ज़ाम्पल देखनी है कि आपके पास जो है प्रूफ, ये प्रूफ है आपके इंडेक्स नंबर के। ये मैं अभी आपको नहीं करवाऊँगी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, तो अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एग्ज़ाम्पल करेंगे हम। वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको स्टेप है। तो आपने इसमें जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 5.14 पे आना है, ठीक है। अब सिर्फ आज हम एग्ज़ाम्पल जो हैं वो पढ़ रहे हैं। शो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा दैट द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट फिशर आइडियल फार्मूला फॉर द इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे सेम आपने जो है वो फार्मूलाज लेने हैं और आपने फ़िशर का और फार्मूला जो है वो निकाल लेना है। उसमें आपने क्या करना है, उसने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, ये देखें, ये आपके पास फार्मूला है क्वांटिटी का और प्राइस का, ठीक है। इस फॉर्म में प्राइस के लिए क्वांटिटी ये है, जैसे फ़िशर का हम प्राइस का जो है वो फार्मूला पढ़ते हैं वो ये वाला है, और क्वांटिटी, इन दोनों के आंसर अपने सेपरेटली निकाल के, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। क्या आएगा? आपका आंसर इज़ इक्वल टू 1 आएगा। क्वांटिटी और उनको मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों के आंसर्स को। तो जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम इंडेक्स नंबर बनेगा। तो आप कहेंगे कि ये जो आपका जो है वो 1 आंसर देगा, तो आप कहेंगे कि हमारे पास फिशर जो है वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को चेक करता है। अब जी टाइम रिवर्सल टेस्ट होता क्या है देख लेते हैं हम। इन test for index number formula for test for the index numbers formula are theory views point a good index number formula is required to satisfy the following test proposed by R.F. फिशर ने जो है वो 3 टेस्ट दिए थे। क्या दिए थे? सबसे पहले है टाइम रिवर्सल टेस्ट। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दिस मे बी बेस्ड एज फॉलो, इफ़ द टाइम सबस्ट्रिक्ट नॉट, अगर हम टाइम को नॉट, मतलब जारी बात है जो चीज़ हमारी बेस ईयर होती है हम उसको नॉट से ज़ाहिर करते हैं, और एन आर इन इंटरचेंज इन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फार्मूला, और जो है वो हम एन से करंट ईयर को करते हैं, दे अपीयर, देन द रिजल्टिंग प्राइस और क्वांटिटी फार्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स फार्मूला। उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब आप समझे कि एक चीज़ आपके पास एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। यही है ना कि अगर आपके पास एक चीज़ x है, ठीक है, तो दूसरी उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/x के होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास उसका फार्मूला पी नॉट है तो हम उसको क्या बनाएंगे, हम उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे पी नॉट एन नॉट, ठीक है, और उनको कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये कैंसिल आउट करके आंसर 1 दे जाता है, ठीक है, तो अगर आंसर 1 दे जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी फार्मूला इसको फुलफ़िल करता है उसे हम कहते हैं कि उसने टाइम रिवर्सल टेस्ट को एग्जैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें देखें उसने बोला है देन द रिजल्टिंग प्राइस और क्वांटिटी फार्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स फार्मूला इग्नोरिंग द फैक्टर 100 सिंबॉलिक द टेस्ट रिजल्ट। अब अगर आप 100 के रिज़ल्ट को जो है वो इग्नोर करते हैं तो पी नॉट 1/P(n/P0/P0 मल्टीप्लाई बाई 100 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंस द इंडेक्स नंबर मीन्स आपने करना यहाँ पे ये है कि जो जहाँ पे नॉट है, ठीक है, प्राइस अगर पी नॉट है वहाँ पे आपने नॉट की जगह पी एन कर देना है, और जहाँ पे आपके पास एन है वहाँ पे आपने नॉट कर देना है। मतलब कि आपने इन टाइम्स को चेंज करना है। एन करंट ईयर की जगह बेस ईयर की जगह करंट ईयर, तो ये आपने इसको इंटरचेंज करना है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है। Since the index number is designed to measure the changing value of price or productions, कहता है
कि ये आपकी प्राइसेस एंड प्रोडक्शन को चेंज करता है। इट इज़ नेचुरल टू एक्सेप्ट, कहता है कि ये नेचुरल है कि आपने एक्सेप्ट दैट द फार्मूला शुड गिवन द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ ईच द टू पीरियड्स इन चूजन एज द बेस। तो इसमें आपने दो को बेस कर मतलब एज अ बेस करना है। द बेस पीरियड एंड द गिवन पीरियड्स आर ओनली रिलेटिव इन टर्म एंड हेंस शुड बी रिजर्व्ड। कहता है कि हम इसको रिवाइज्ड कर सकते हैं इसके टाइम पीरियड को, ठीक है। एन इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस टेस्ट गिवन द कंसर्ट कंसिस्टेंट, जो भी इंडेक्स नंबर चाहे वो लेस्पियर है, पाशी है, फिशर है, पेलग्रॉन है या वॉशल है, अगर वो इस टेस्ट को जो है वह सेटिस्फाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो फार्मूला है या वो इंडेक्स नंबर हमारे पास कंसिस्टेंट रिजल्ट रख रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वी शैल डिसाइड द एनी इंडेक्स नंबर टू ओबे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो है फॉर द पर्पस ऑफ इलिस्ट्रेटिंग लेट अस कंसीडर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड सी वेदर दे डू नॉट सेफ the test. One, the Lespier price index number expressed in the ratio rather than percentage from omitting the, अगर हम इसमें 100 को कर देंगे तो देखें वो क्या करेगा। जहाँ पे आपके पास Pn होगा, P0n इज इक्वल टू समीशन Pn Qn, एक मैं आपको करके दिखाने लगी हूँ, समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई। अब आपने करना है Pn0 बनाना है, ये बनाना है ना, जहाँ पे आपके पास P0 है ये इसको नोट कर देंगे, क्योंकि P की वैल्यू को चेंज करना है, Q की वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना। मींस कि आप सिर्फ प्राइस को चेंज कर रहे हैं, P की वैल्यू को चेंज करना है, Q को चेंज नहीं करना, ठीक हो गया। अब जहाँ पे आपके पास समीशन P0 था वहाँ पे आपके पास N आ जाएगा और Q0 वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को आप कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। लेस्पियर के फार्मूले में आप इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, समीशन Pn Q0 ओवर समीशन P0 Q0 is multiply by summation P0 Q0 over summation Pn Qn। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने P की वैल्यूज़ को चेंज करना है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस्पियर जो है वो इक्वल टू 1 है, तो वो अपनी जो है वो वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आपने पाशी का करके देखना है और इसी तरह से आपने फिशर को बना के देखना है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो एज अ असाइनमेंट आपको दी जा रही हैं ये वाली, तो ये जो नेक्स्ट प्रूफ है वो एज अ असाइनमेंट जो है वो आपने काम करना है और मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछना है कि ये वाले जो पाशी और फिशर के ऊपर आपने इस टेस्ट को खुद अप्लाई करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम जो चैप्टर है उसमें टॉपिक में लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।